बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहल खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अब ऐसा लग रहा है कि तमाम तर जो फ़रीक़ैन हैं, तमाम तर स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने अपनी आखिरी इनिंग्स और आखिरी ओवर की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। एक जानिब तो इस्लामाबाद में एक अहम तरीन इजलास हुआ है और उसमें तमाम तर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, फ़ौज, रेंजर्स, एफसी, सबको हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने भी कमर कस ली है और अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अब बात हल्फ तक पहुंच गई है और अवाम ने अब कुरान पाक पर हल्फ तक देना शुरू कर दिए हैं। और इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त मामलात किस नहज पर हैं और इमरान खान ने किस तरह इस वक्त पूरे के पूरे निज़ाम को घेर लिया हुआ है। और शदीद जो गुस्सा है, क्योंकि जो मुज़ाकरात चल रहे थे और उसमें सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जो वसातत से कुछ मुज़ाकरात चल रहे थे, उनमें एक अच्छा मोड़ तो आया, उनमें एक खुशगवार मोड़ भी आया, ताज़ा हवा के झोंके भी मिले। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस पूरे के पूरे मामले में वो मुज़ाकरात तकरीबन आप कह सकते हैं कि नाकामी से ही दो चार हुए। अब मुलाकात की आपको पता होगा कि ऐवान सदर वाली मुलाकात की एक तरह से कन्फर्मेशन भी खान साहब ख़ुद भी दे चुके हैं और अब तो वो बात एस्टैब्लिश भी हो चुकी है, यानी कि उस मुलाकात के अंदर कुछ चीज़ों के ऊपर इत्तफ़ाक़ तो हुआ, लेकिन मामलात उस तरह से नहीं चल सके थे। अब जो चीज़ें हैं उनमें अगर देखा जाए कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने इसीलिए अक्टूबर का जो तीसरा हफ़्ता है उसमें अपना एहतजाज और उसमें अपनी जो लॉन्ग मार्च है, और इस मरतबा बिलाशुबा इमरान खान साहब ने ये बात भी कर दी कि मुझे अभी तक टैप किया जा रहा है और रिकॉर्ड किया जा रहा है, स्पाई किया जा रहा है, तो इसलिए जो प्लान है वो बहुत करीबी लोगों तक सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब का है, उनसे ज़्यादा आगे तक की लीडरशिप तक भी नहीं। अलबत्ता सबको जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो दे दी गई हैं। ज़िले सुदूर ज़िले चेयरमैन के साथ इमरान खान साहब कल मिले। आज पेशावर में मसरूफियात बड़ी अहम थी। पंजाब और केपी ये दो जानिब हैं जहाँ से धावा बोला जाएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब को भी इस बात का इल्म है कि जो हुकूमत है वो हर मुमकिन हरबा अपनाएगी, हुकूमत हर कोशिश करेगी, इसलिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, बल्कि प्लान डी ई से होते हुए प्लान जी तक तैयार है। अगर सीनियर लीडरशिप को गिरफ़्तार किया जाता है, उसमें फिर दूसरी सफ़ की लीडरशिप पर कौन कौन एक्टिव होगा, पूरा हायरार्की का जो सिस्टम है वो भी इस वक्त तैयार हो चुका है। क्योंकि एक चीज़ फॉर श्योर है कि इमरान खान साहब को चाहे इस लॉन्ग मार्च के तनाजुर में पाबंद सलासल कर दिया जाए, कुछ भी हो जाए, इवन गवर्नर राज जो है उसके इस वक्त आवाज़ें आ रही हैं कि गवर्नर राज लगाकर शायद शहर इक़्तिदार को बचा लिया जाए, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट पंजाब में खान साहब की है, ऑल्दो इतनी कम्प्लीटली उनकी गवर्नमेंट नहीं भी है और बहुत सी चीज़ें तो इनके अपने मिनिस्टर्स के हाथ में भी नहीं है। और बहुत से इदारे जो हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के नीचे आते हैं वो शायद ऐसे लग रहा है कि किसी और की बात सुन रहे हैं। लेकिन अब इस सारे के सारे मामले में इमरान खान साहब जो है उनका पेशावर का दौरा बड़ा अहम था और हल्फ बर्दारी जो है वहाँ पर उस दौरे में उसके बहुत से चर्चे हैं इस वक्त। और शायद मुखालिफिन को भी समझ लग गई है कि खान साहब का जो मूड है वो भी इस वक्त तब्दील हो चुका है, क्योंकि हल्फ बर्दारी लॉन्ग मार्च के हवाले से हुई और पेशावर के अंदर खान साहब ने इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स की। इमरान खान जवानों से एक वीडियो आई है जिसमें हल्फ ले रहे हैं और उस हल्फ के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो एक तरफ तो इस निज़ाम और इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के लिए बड़ी अलार्मिंग भी हैं कि अब बात जो है वो नौजवान हल्फ तक पहुँच गए कि अब हमने वापस नहीं आना, हमने कश्तियाँ जला देनी है और फिर डू और डाई सिचुएशन होनी है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मुल्की मफाद है उस पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना और अपने सियासी मफाद को सेकेंडरी रखना है और जो मुल्की मफाद है उसे प्राइमरी रखना है। अब इसके अंदर ये बात भी कही गई कि हल्फ के अंदर कि हम आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ करेंगे, लेकिन हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने जो मुतालबात हैं वो तस्लीम करवाए बग़ैर पीछे हम नहीं जाएंगे। और इस मरतबा ये चीज़ एक बड़ी देखें कुछ एक मैसेजेस होते हैं, जो एक मैसेज जाता है, पब्लिक पल्स ऑलरेडी एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है। दूसरी मरतबा खान साहब को जो अरेस्ट करने की कोशिश की गई, अवाम बनी गाला पहुँच गई, वो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इकट्ठी होती जा रही हैं और अगर इससे एक ओवरऑल पब्लिक पल्स का अंदाज़ा लगा लिया जाए तो ये बात बड़ा वाज़ेह हो जाती है कि इस मरतबा अवाम भी गालिबन तप चुकी है और अंदर ही अंदर जो लावा। जबकि दूसरी जानिब आप देख लें कि जो
गवर्नमेंट है वो राणा सनाउल्लाह साहब ने आज एक ट्वीट किया, ये एक मुल्क का वज़ीर दाखिला ट्वीट कर रहा है। और इससे पहले भी जो रियासती जबर हुआ, वीडियोज़ आई बच्चों औरतों के ऊपर, और मरीम औरंगज़ेब साहिबा का बिलाशुबा जो उनके साथ लंदन में हुआ काबिल मज़म्मत था, लेकिन जो यास्मीन राशिद की गाड़ी को तोड़ा गया, क्या वो काबिल मज़म्मत नहीं है? बुज़ुर्ग खातून है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पूरी कौम के सामने, और ये अब कहते हैं कि हम जी 25 मई से भी ज़्यादा ताकत के साथ और क़ुव्वत के साथ जी मुकाबला कर लेंगे। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने आज फिर एक ट्वीट दागा है, मैं ट्वीट किया नहीं कहूँगा, दाग दिया इन्होंने, और इन्होंने कहा है कि तुम आओ तो सही, छुप कर ना बैठ जाना, इस्लामाबाद चढ़ाई करके दिखाओ, मेरा भी तुमसे वादा है। और आगे एक बड़ा रेड कलर का इन्होंने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है कि बस अब बस तुम आके दिखाओ शहर इक़्तिदार में, यहाँ पर देखो तो सही मैं क्या करता हूँ, मैं भी बैठा हूँ, तुम फिर छुप ना जाना। तो इस तरह की जो लैंग्वेज है, यानी वो पूरे तरीके से तैयार बैठे हैं। इवन जो आदमी किसानों को ये धमकियाँ दे दे कि हमने ड्रोन तैयार कर लिए हैं और हम तुम्हें वो ड्रोन मारेंगे, और इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी एक कामयाबी हासिल की, क्राइम बढ़ गया, लेकिन जो ड्रोन्स हैं, आंसू गैस की शेलिंग अपनी आवाम के ऊपर ड्रोन्स के ज़रिए अब शेल, इसका इन्हें अलहदा तमगा देना चाहिए। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसी सिलसिले की कड़ी थी, और खान साहब को इन्होंने बड़ा शदीद निशाना बनाया और अदालतों पर भी इन्होंने ढके छुपे अल्फाज में हमला किया। और ज़ाहिर बात है, नून लीग जो असल में हकीकी तौर पर जो लाडली जमात है, उन्हें ये शिकवा है कि हमने तो NRO 2 के अंदर ये मंसूबा था कि हमें रिलीफ दिया जाएगा, जो कि हमें दिया जा रहा है, लेकिन खान को कंटेन क्यों नहीं किया जा रहा, खान का रास्ता क्यों नहीं रोका जा रहा, ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा। तो वो भी अब ऑब्वियसली जो आर्टिकल 6 तक की तैयारी है, काबीना के जो इजलास हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। अब यहाँ पर जो हुकूमत है उसकी तरफ से जो असूली फ़ैसला हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, जो ज़ेर सदारत राणा सनाउल्लाह के इजलास हुआ है, एक जानिब वो हल्फ का मामला, और अब इनकी ज़रा आप तैयारी देख लें। मैं अब ख़बर आपके सामने रख देता हूँ। हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में किसी भी सूरत दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। PTI का मुमकिना लॉन्ग मार्च रोकने से मुतल्लिक हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, कमांडेंट FC, IG इस्लामाबाद, कमांडर रेंजर्स इस्लामाबाद, ये बड़े अहम तरीन लोग हैं। इसमें सेक्रेटरी दाखिला हैं, FC के कमांडेंट हैं, और इसके साथ साथ IG इस्लामाबाद तो होंगे ही, लेकिन IG कमांडर्स रेंजर्स जो हैं, इस्लामाबाद के जो रेंजर्स के IG हैं, वो भी इन्होंने शिरकत की। इजलास में चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद, DIG ऑपरेशंस और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने भी शिरकत की। और इजलास में सिक्योरिटी एजेंसीज़ और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस मीटिंग के अंदर थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह की हिदायत पर इजलास की कार्रवाई को इन कैमरा रखा गया, यानी कि इसमें जो मंसूबा बनाया गया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने वज़ीर दाखिला को जो PTI के हवाले से मुमकिना लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से ब्रीफिंग भी दी, और इजलास में PTI का मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरना रोकने के लिए हिकमत अमली को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। ब्रीफिंग में ये ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि लॉन्ग मार्च के शुरका की तादाद 15 से 20 हज़ार के दरमियान होने का इम्कान है। ये ऑब्वियसली दिस इज़ जियो रिपोर्टिंग ऑल ऑफ दिस, तो ज़ाहिर बात है इतने ही होंगे उनके मुताबिक। पहले भी 5-6 हज़ार बंदे से ऊपर खान साहब का बंदा कोई नहीं आता गवर्नमेंट के मुताबिक। लेकिन अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेंजर्स और FC की खिदमात लेने का फ़ैसला किया गया है। वैसे इसी में तजाद है इस स्टेटमेंट के अंदर ही कि एक जाने 15-20 हज़ार बंदा है, उसके लिए फिर सिंध पुलिस, रेंजर्स, FC बुलाने की क्या ज़रूरत है, आपकी नफरी काफ़ी है। लेकिन चलें यहीं से आपको समझ आ जाएगी। ज़राए के मुताबिक रेड जोन में वाक़ई सरकारी इमारतों और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फ़ौज को देने का फ़ैसला किया गया है। पाक फ़ौज दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 245 के तहत तैनात होगी। इजलास में लॉन्ग मार्च को लॉजिस्टिक और माली मुआवनत देने वालों और तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन की मंजूरी भी दे दी गई है, यानी अगर कोई आदमी यहाँ पर आकर पानी की बोतल भी देता है तो उसके ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद में PTI लॉन्ग मार्च की सूरत में आतिशी असला रखने पर पाबंदी का फ़ैसला किया गया है। मुआवनत देने वाले वफाकी मुलाजमीन की, यानी कि जो वफाक के मुलाजमीन हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी मुकम्मल शनाख्त और ईस्ट कोड के तहत कार्रवाई का फ़ैसला भी कर लिया गया था। धमकी लगा दी गई है, कुछ नहीं करना, फुल प्रूफ प्लान जो है वो भी इन्होंने अपनी तरफ से बना लिया हुआ है। लेकिन ये चीज़ें इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है। एक जानिब ये कहते हैं कि 5-10 हज़ार बंदा होगा, ज़्यादा हो गया तो 20 हज़ार, दूसरी जानिब इतनी तैयारियों की फिर क्या ज़रूरत है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनकी स्ट्रैटेजी भी तैयार है। ऑब्वियसली अभी कुछ ऐसे कार्ड्स हैं पॉलिटिकली जो वो अपने सीने से लगाए हुए हैं, और कुछ स्ट्रैटेजीज़ अभी अगर बता दी तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए जो अल्टरनेट प्लान्स हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के मान। पाकिस्तान जिंदाबाद।